तो बचपन से मैं एक सभ्य लड़का होने की कोशिश करता था। मैं सबसे काइंड और पोलाइट रहता था, इस होप में कि इससे लोग मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे, मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, और क्योंकि अच्छे इंसान से भला कौन नफरत कर सकता है। पर मैं गलत था। 12th में आते टाइम पे ही मैंने ये रियलाइज कर लिया था कि ज्यादातर लोग सिर्फ मेरा यूज कर रहे हैं क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था। मेरे से लोग नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मांगते थे हर एग्जाम के पहले, और बदले में इन्होंने मुझे क्या दिया? घंटा। रात रात को कॉल करके परेशान करके रखा था मुझे। ये लोग मुझसे जरा बात भी नहीं करते अनलेस उन्हें कुछ चाहिए होता है, एंड जब आप उन्हें मना करते हो तो वो ऐसे गुस्सा हो जाते हैं जैसे आप उनके नौकर हो और आपने कुछ करने से मना कर दिया। और तब मैंने रियलाइज किया कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सिर्फ आपका फायदा उठाते हैं, और अगर नहीं तो इवेंचुअली आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जो सिर्फ फेक फ्रेंड्स हैं। और अगर आप भी वही गलती करोगे जो मैंने की थी तो आप बस एक पीपल प्लीजर बन जाओगे ना। मुझे गलत मत समझो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सबसे रूड बिहेव करना है। मैं जानता हूँ कि आपको काइंड और हम्बल होना चाहिए, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। इतना भी काइंड मत बनो कि आपको अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को ही बेचना पड़े। और बहुत बार तो आप खुद की पर्सनल आइडेंटिटी लूज कर देते हो। आपको कभी न कभी ऐसा लगा होगा कि एक ग्रुप में फिट होने के लिए आपको भी उनके साथ एग्री करना पड़ता है। अब ये एक पीयर प्रेशर क्रिएट करता है। आप उन चीजों से एग्री करते हो जो आप नहीं मानते, और आप खुद के ही पर्सनल ओपिनियंस को इग्नोर करते हो बस कुछ लोगों के नजरों में अच्छा दिखने के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सिगरेट पीते हैं तो वो आपको भी फोर्स करेंगे पीने को, और मना करने पे वो आपको बच्चा बोलेंगे। और हो सकता है कि उस दिन एक जेन्युइन इनोसेंट बंदा अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे। मैं पहले भी बोलता था और अब भी बोलूंगा कि आपकी संगत मैटर करती है। हो सकता है मेजर लेवल पर नहीं, पर माइनर लेवल पर आपको जरूर अफेक्ट करेगी। सो प्लीज स्टॉप बीइंग अ पीपल प्लीजर। कभी कभी हार्श होना जरूरी है। आपका टाइम और आपका मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसे ऐसे ही फ्री में किसी को मत दो, वरना आपको अपने खुद के गोल्स तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है, और हो सकता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाए। अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो, ये मुझे मोटिवेट करता है ऐसे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। आई होप कि जिस चीज को मैंने एक्सपीरियंस किया था वो आपके साथ ना हो, इसीलिए प्लीज वो गलती ना करो जो मैंने की थी। ये चीज मैंने धक्के खा के सीखी है, बट ये मैं क्लेम नहीं करूंगा कि मैंने इसे 100% मास्टर कर लिया है। बट मेरे पास 3 तरीके हैं जिससे आप इन लोगों से बच सकते हो। पहला, लर्न टू से नो। अब ये ऐसी चीज है जो करना बहुत जरूरी है। हम सब ने ऐसे ही बात बात में किसी को हाँ बोल दिया होगा और बाद में रिग्रेट किया। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब ना बोलना है, क्योंकि अगर आप हर बार ना बोलोगे तो वो थोड़ा रूड हो जाएगा। बट अगर आपको कोई कुछ टास्क दे रहा है जो आपको नहीं करना है तो आपको कोई न कोई बहाना बनाना होगा, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मुझे बाहर जाना है, और हो सके तो कम से कम अवेलेबल रहो, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी के लिए खुद पे इतना स्ट्रेस मत लो। दूसरा, बी असर्टिव। तो जैसे मैं बोल रहा था कि आपको उनके हर बात पे एग्री नहीं करना चाहिए, तो असर्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बेधड़क जो आपको लगे वो बोलो, बिल्कुल नहीं। इससे आप उन्हें हर्ट कर सकते हो, प्लस ये आपकी पर्सनालिटी को डैमेज कर सकता है। तो आपको डायरेक्टली ऑनेस्ट वे में अपना ओपिनियन शेयर करना है, वो भी बिना किसी को डिसरिस्पेक्ट करे। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये आइडिया तो बकवास है, आपको बोलना चाहिए कि मुझे ये आइडिया उतना अच्छा नहीं लगा। तो इससे आपने अपना ओपिनियन भी एक्सप्रेस कर दिया, वो भी बिना किसी को हर्ट करे। एंड इस सब के बावजूद भी अगर वो फिर भी ना माने तो आपको आना पड़ेगा थर्ड स्टेप पे। 3, डिस्टेंस योरसेल्फ। तो अब आपको खुद को लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, इन्हें अवॉइड करो बस। हो सकता है कि वो ये सोचे कि आप बहुत रूड हो गए हो, बट उनका ओपिनियन आपके मेंटल पीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हो सके तो ही मदद करो, अदरवाइज आपको खुद को इतने प्रेशर में डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस आपको स्ट्रेस देगा और हो सकता है कि आपका टाइम भी चला जाए जो आप अपने खुद के लिए यूज कर सकते थे। तो ये हो गए एक तरह के लोग, उन 3 लोगों में से जो आपको अवॉइड करने चाहिए। अगर आपको बाकी 2 के बारे में जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो और कमेंट्स में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना।